आप चूंकि शो भी रिलेटेड है आपका इसी से, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे वुमेन्स डे पर, किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए विमेंस डे वैसे तो मेरे ख्याल से हर रोज़ ही विमेंस डे होता है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी काम जो है बिना वुमन ऑफ द हाउस के नहीं होता। चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे धर्मपत्नी हो, चाहे कोई भी हो। हमारे घर में घर चलाने वाली 99.9% तो हमेशा औरत ही होती है। तो हमारे लिए तो रोज़ ही वुमेंस डे है। बट हाँ, एक ख़ास दिन ऐसा मनाया जाता है जिस दिन हर इंसान को ये याद दिलाया जाता है कि भाई आज का दिन जो है वो हम हमारे जीवन में जो महिलाएं हैं उनको डेडिकेट कर रहे हैं। फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, कोई भी हो, या कोई भी मित्र हो, आपकी कोई दोस्त हो। हाउ इम्पॉर्टेंट द वुमन ऑफ आवर लाइफ इज़ वॉट वी ऑल शुड अंडरस्टैंड। और ऑल्सो चाहे वो हमारा देश हो, चाहे बाहर हो, वेस्ट हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, चाहे वो यूएस हो, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे महिला उत्पीड़न नहीं होता है। कहीं ना कहीं महिला उत्पीड़न सब जगह होता है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे देश के अलावा जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे भी महिला उत्पीड़न बहुत होता है। पढ़े लिखे लोगों में भी होता है। वो एक मानसिकता है। उससे पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, या आपके डेवलप्ड होने का कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक मानसिकता है, और उस मानसिकता को दूर करने की हम लोग अपने शो के थ्रू कोशिश करते हैं। और हमारे शो के थ्रू हम ये दिखाते हैं कि भाई महिला उत्पीड़न जो है वो सही नहीं है, और महिलाओं को भी उतना ही और वही दर्जा मिलना चाहिए जो आदमियों को मिलता है। और जैसे हम लोग हमारे हमारे देश में, शायद हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ पे महिला को गॉडेस का दर्जा दिया गया है, या माँ का दर्जा दिया गया है। और माँ की पूजा करते हैं, औरत की पूजा करते हैं। और हमारे ही देश में एक ऐसा सिंबल है जो इक्वालिटी पे बेस्ड है, जिसे हम लोग अर्धनारीश्वर बोलते हैं, शिव और शक्ति बोलते हैं। और हम लोग उनकी पूजा करते आए हैं सदियों से, हज़ारों हज़ारों साल से हमारे यहाँ वो चलता आया है। तो हमारा शायद ऐसा पहला देश होगा, या हमारी पहली ऐसी संस्कृति है जहाँ पे वुमेन इक्वालिटी को आज से नहीं हज़ारों साल से प्रैक्टिस किया जा रहा है, और उसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो उसी तरह से आज भी हम लोग अपने शो में ये दिखाने की कोशिश करते हैं, दर्शाने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं को भी वही दर्जा मिलना चाहिए जो आदमियों को मिलता है। अगर मेट्रो सिटीज की बात करें, जाहिर सी बात है सब यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सब कुछ हैं, अच्छा मतलब काम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बट थोड़ा सा आउट ऑफ जाते हैं गाँव या ऐसे, वहाँ पर ये चीज़ों की लगभग कमी है। अभी मानते हैं इस चीज़ को, साक्षरता को लेकर क्या? देखिए साक्षरता एक अलग चीज़ है, पर जो महिला का उत्पीड़न है, या महिलाओं को एक ऐसा दर्जा देना जो आदमी से नीचे का हो, ये सिर्फ गांव में नहीं होता है। गांव में भी मैंने देखा है कि गांव में माँ को, बहन को बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता है, या उनको भी हाँ, शिक्षा से बहुत फ़र्क पड़ता है। शिक्षा, हाँ, शिक्षा से बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये मानसिकता जो है गांव खेड़ों में कि महिला घर का काम करेगी, घर का ही काम करेगी, और सिर्फ बच्चों को ही पालेगी, ये मेरे ख्याल से एक ऐसी मानसिकता है जिससे हम लोग को निजात पानी बहुत ज़रूरी है। पर ऐसी ही जगहों पे आप ये भी देखेंगे कि वही महिलाएं खेत में भी जाके काम करती हैं, मर्दों का भी हाथ बटाती हैं। चाहे वो हल जोतने में हो, चाहे फसल निकालने में हो, या जो भी है, पानी डालने में हो, जो भी होता है, महिलाएं वैसा भी करती हैं। तो ऐसा नहीं कि हर जगह पे महिला को घर में दबा के रखा जा रहा है। गांव में महिलाएं बराबर काम करती हैं। आपने देखा भी होगा कि कितनी फिल्मों में भी सालों से दिखाया जाता है। तो ये एक ऐसी इमेज जो है, जो क्रिएट कर दी जाती है कभी कभी कि यार हमारे गांव खेड़ों में बड़ा बुरा हाल है। ऐसा नहीं है। महिला उत्पीड़न, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि ये एक मानसिकता है। इसका किसी भी फॉर्म ऑफ एजुकेशन से लेना देना नहीं है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मैंने महिलाओं को नीचे दबाते हुए देखा है। तो पढ़ने लिखने से इसका, या साक्षरता से इसका कोई मतलब नहीं है। एक मानसिकता है जिसको हमें हटाना है, या उसको इम्प्रूव करना है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, पाश्चात्य देशों में भी, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत होता है। और हर जगह क्राइम अगेंस्ट विमेन सब जगह बहुत ज़्यादा है।
मुझे लगता है यूएस जैसी कंट्री में बहुत हाई लेवल पे महिलाओं के अगेंस्ट में क्राइम होते हैं। मैं ये बात कहना चाहूँगा क्योंकि आपने ऐसा सवाल पूछा है कि हमारे देश में लोग बोलते हैं कि यार हमारे देश में बहुत क्लास और क्रीड को लेके बहुत क्राइम होता है, या छोटे लोगों पे बहुत जिनको हम लोगों ने नीचे के लोग समझा गया है उन पे बहुत हावी होते हैं दूसरे। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ को नहीं देखते हैं, स्पेशली यूएस जो सबसे नंबर 1 कंट्री, सबसे डेवलप्ड, सबसे बड़ी पावर माना जाता है। वहाँ पे क्राइम अगेंस्ट, वहाँ पे रेसिज्म इतना बड़ा है, इतना भयानक रूप उसने ले रखा है शुरू से, और उनके अगेंस्ट में इतने क्राइम होते हैं कि मुझे ये गलत लगता है कि हम सिर्फ ये बोलें कि हमारे देश में ही ऐसा होता है या महिलाओं का उत्पीड़न भी सिर्फ हमारे देश में होता है। ऐसा नहीं है, सब जगह पे वही हाल है, और ये एक मानसिकता है जिसको बदलना बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ अवेयरनेस के थ्रू, एजुकेशन नॉट दैट इज़ गिवन इन द क्लासरूम्स, बट एजुकेशन थ्रू the media, through people who can educate people against this mindset. फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ के ये मानसिकता नहीं बदली जा सकती। ये मानसिकता आप सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण और एक अच्छी बात, सोच को देकर आप उसको बदल सकते हैं। तो एक कोई जो भी आपके फैंस हैं, जो भी उनके लिए विश करिए वुमेन्स डे पर। I would like to wish all the women out there who are watching me a very very happy Women's Day, और हमेशा ये याद रखिएगा कि आप ही सबसे बड़ी ताकत हैं, और आप ही मर्दों के पीछे भी आप ही सबसे बड़ी ताकत हैं, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। आप ही सृष्टि हैं, आप ही नेचर हैं, और आप ही जीवन दात्री हैं।